दुनिया की खेती-बाड़ी की सभ्यता में एक ऐसा सिस्टम है जिसने किसानों को हमेशा मजबूत रखा है और उनके जानवरों की जिंदगी में न्यूट्रिशन, ताकत और एनर्जी पक्की की है, और वो है साइलेज बनाने का सिस्टम। साइलेज, जिसे जानवरों का सबसे अच्छा खाना कहा जाता है, सदियों पुराने तजुर्बों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मेल है। इसके पीछे सिर्फ मशीनों का रोल नहीं है, बल्कि एक पूरी टीम की मेहनत, समझ और स्किल भी है। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है, हर पल जरूरी होता है, क्योंकि जरा सी गलती भी खाने की क्वालिटी पर फर्क डाल सकती है। यह कहानी खेत के बीच से शुरू होती है, जहां एक बड़ी, भारी और पावरफुल घास काटने की मशीन तैयार खड़ी है। जैसे ही ड्राइवर इस मशीन को स्टार्ट करता है, इसके अंदर के तेज ब्लेड घूमने लगते हैं। ब्लेड की आवाज एक खास रिदम बनाती है, एक ऐसी आवाज जिसे दूर से भी सुनने पर पता चल जाता है कि आज खेत में साइलेज का दिन है। यह मशीन अपने मजबूत मेटल स्ट्रक्चर और पावरफुल मोटर से घास को बहुत बराबर काटती है, ताकि बाद में उसे दबाकर स्टोर किया जा सके। मशीन के साथ आमतौर पर 5 से 7 लोगों की टीम काम करती है और हर व्यक्ति का अलग रोल होता है। सबसे जरूरी व्यक्ति ड्राइवर होता है, जो मशीन को सीधा, बराबर और सही स्पीड पर चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो घास ठीक से नहीं कटेगी, और अगर स्पीड बहुत कम होगी तो समय बर्बाद होगा। इसलिए ड्राइवर का बहुत अनुभवी होना जरूरी है। मशीन के पीछे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, जो लगातार चेक करता रहता है कि घास सीधी कट रही है या नहीं। वह यह भी देखता है कि ब्लेड के रास्ते में कोई पत्थर, लकड़ी या रुकावट न आए, नहीं तो मशीन रुक सकती है और खराब भी हो सकती है। यह बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि ब्लेड तेज स्पीड से घूमते हैं और थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। मशीन के पीछे 3 से 4 लोग खड़े होते हैं, जो तुरंत घास इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही घास कटकर जमीन पर गिरती है, वे उसे अपने हाथों से या छोटे कांटों से इकट्ठा कर लेते हैं। फिर घास को गट्ठरों में पैक किया जाता है। इन गट्ठरों को 2 लोग उठाते हैं। घास से भरी गठरी आमतौर पर भारी होती है, इसलिए इस काम के लिए ताकत, सहन शक्ति और हुनर की भी जरूरत होती है। जब गठरी भर जाती है तो 2 आदमी उसे साइलेज वाली जगह पर ले जाते हैं। यह जगह अक्सर खेत के एक कोने में तैयार की जाती है, जहां जमीन पहले से समतल की गई होती है। वहां एक और आदमी खड़ा होता है, जो घास फैलाता है, उसकी परतें समतल करता है और ध्यान रखता है कि हवा अंदर न जाए। इसके बाद घास को दबाने का काम शुरू होता है, जो साइलेज का सबसे जरूरी हिस्सा है। साइलेज बनाने का मकसद घास को हवा से पूरी तरह बचाना है। हवा न लगने से घास के अंदर नेचुरल यीस्ट बन जाता है, और यही यीस्ट घास को सुरक्षित, मुलायम और पौष्टिक बनाता है। इसी वजह से साइलेज महीनों या सालों तक खराब नहीं होता, बल्कि जानवर इसे बड़े चाव से खाते हैं। साइलेज दूध देने वाले जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे उनकी ताकत और दूध की पैदावार बढ़ती है। घास दबाने के काम में 2 से 3 लोग लगते हैं। वे घास को अपने पैरों, फील्ड रोलर या हाथ के औजारों से बार बार दबाते हैं, ताकि हर टुकड़ा बराबर बैठ जाए। अगर बीच में गैप हो तो वह जगह खराब हो सकती है। इसीलिए टीम का हर सदस्य अपना काम पूरे ध्यान से करता है। पूरा प्रोसेस देखने में आसान लगता है, लेकिन यह बहुत मेहनत वाला और सेंसिटिव है। एक ही समय में चारों का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है: मशीन, टीम, समय और घास। अगर घास सूख गई तो साइलेज अच्छा नहीं बनेगा, अगर बारिश हुई तो पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, और अगर मशीन खराब हो गई तो पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। जब घास पूरी तरह भर जाती है
तो उसके ऊपर एक मोटी प्लास्टिक शीट रखी जाती है। इस शीट को मजबूती से दबाया जाता है और इस पर भारी पत्थर या वजन रखे जाते हैं ताकि कहीं से हवा अंदर न जा सके। यही वह पल होता है जब किसान राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि जानवरों के चारे के लिए इतने बड़े प्रोसेस का पहला स्टेप पूरा हो जाता है। साइलेज बनाने की इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मशीन और आदमी दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। मशीन घास काटती है, आदमी उसे इकट्ठा करता है, ले जाता है, डालता है, दबाता है और स्टोर करता है। ये सभी स्टेप्स इस बात का सबूत है कि किसान सिर्फ खेती नहीं करता, वह ज्ञान, अनुभव, कड़ी मेहनत और टीम वर्क का भी एक्सपर्ट है। यह पूरी कहानी सिर्फ घास काटने की नहीं है, यह जिंदगी, जिम्मेदारी और रोजी रोटी पक्की करने की कहानी है।